आज दिनटी होची आमर पिलामान दिन आमर मंडल पिलामान दिन जो माने कि प्रभु आगामी कालीन मंडल तुम्हें से परिश्रम देखिल वर्ष सारा से कि प्रकार भाव प्रभु संडे स्कूल आसी शिक्षी गीत माध्यम वाक्य माध्यम प्रभु समस्त विषय प्रभु आज से प्रभु साक्षात करेंगे प्रभु से सब आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें से अनुग्रह कर जे आगामी दिन मानक यही प्रकार तुम्हारी गौरवार्थे अधिक भाव तुम्हारी प्रशंसा गौरव करने पाइबे अन्य सम्मुखें साक्षी होगा पाइबे से तुम्हें दया कर प्रभु धन्यवाद होची प्रभु का दानियल और अंकिता जीवन रे तुम्हें जो अनुग्रह कल प्रभु आज से सब साक्षात रे स्थान रे छिड़ा होई पड़े भाव प्रभु साक्ष्य दे पाइले प्रभु मन साहस नथिला तुम्हें सहित कथा कर प्रभु स्थान छिड़ा कर धन्यवाद हो जीवन द्वारा आज अनेक प्रभु लाभान्वित हूँ प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हारी निकटवर्ती हूँ से तुम्हें दया कर प्रभु दया कर प्रभु छोट ठार प्रभु बड़ समस्त पिला संडे स्कूल पाकुल्य रूप आशीर्वाद कर सर्व प्रकार मंद तुम्हें रक्षा कर राजा अपाटे जीवा को दियो नहीं अपाठ्य कराओ नहीं प्रभु ए जगत प्रलोभन पछे जेपरि न जान सकी तुम्हें दया कर ए पिलामान प्रभु चतुर्थी करे तुम्हारा दया बेस्तर करे प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हारी गौरवार्थे से मन का हमरे अधिक प्रेम धार कर प्रभु तुम्हें दया कर समस्त पिता माता माने जो चिंता करो कि ताकर पिलामान परिमते प्रभु से मन का चिंता भार तुम्हें निया प्रभु तुम्हें दया कर जेपरि से माने पृथ्वी पाइबा समय तुम्हारा विषय को भय ज्ञान हमरे से मन को सहायता कर प्रभु पृथ्वी पाइबा पाइ से तुम्हें दया कर ख्रीष्ट रे पृथ्वी पाइबा पाइ तुम्हें सहायता कर प्रभु प्रत्येक समय तुम्हारा वाक्य समस्त जीवन रे कार्य करो प्रत्येक समय से मन जितना अबाध को चली जाती प्रभु को तुम वाक्य से मन को सचेतन करो प्रभु दया कर से मन को प्रयास से बहुत करो प्रभु को इतना हमें विशेष कर स्मरण करना चाहूँ संडे स्कूल रे सुपरिटेंडेंट को कोई भाई को प्रभु को एवं पर्यंत तुम्हें हमारा सहित परमेश्वर रे धन्यवाद होची प्रभु को प्रभु को जेते असुस्थता थिला तुम्हें अनेक परिमाण में सुस्थता प्रदान करियो से धन्यवाद होची प्रभु को जहाँ किसी शरीर में इन्फेक्शन रही चाहिए हम सब दुखसिता तुम्हें ताकर जीवबारा परमेश्वर भी संपूर्ण आरोग्य को प्रदान करो ताकर स्वास्थ्य समस्त कष्ट को तुम्हें यीशु नाम रे दूर कर दे प्रभु को से प्रकार प्रभु को सोनाली रवि भाई एवं अन्य बहुत जन प्रभु को इस श्वासजनित कष्ट रे प्रभु विगत किछि दिन हमरा कष्ट पाउछथि आ कष्ट का हाथ रे जो कष्ट लागि अछि प्रभु को प्रभु से समस्त बारे स्मरण करो प्रभु तुम्हें आरोग्यता प्रदान कर प्रभु को प्रभु का से मान को जीवन द्वारा तुम्हें गौरवान्वित अनुमानित हो प्रभु एतरे विशेष कर धन्यवाद हो राजा तुम्हें महान आश्चर्य कर्म करबा परमेश्वर श्रेष्ठ जीवन में आज जो से प्रभु साधारण मनुष्य का जीवन बड़ी सारी धन्यवाद हो प्रभु को हमारे केवल ताई धन्यवाद हो प्रभु आपको कुछ नहीं देबा प्रभु तुम्हें जीवन जो आश्चर्य काम करियो प्रभु प्रभु का धन्यवाद 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 प्रभु सम्मुखे हम देवा ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ तुम्हें दया करियो ता जीवन में प्रभु तुम्हें अनुग्रह करियो आ गोटे झियोटी को प्रभु ता द्वारा तुम्हें हम मंडली मध्ये पाइयो प्रभु ताकू मध्ये हम स्मरण करू प्रभु ताकू मध्ये सुस्थता प्रदान करो एक आश्चर्य कार्य तुम्हें ता जीवन में मध्ये साधन करो जेपरि तार पिता माता संपर्क से समस्त विषय की तुम्हारे जीविका परमेश्वर प्रकारे सत्य परमेश्वर प्रकारे विश्वास करिवे जने भाई तुम्हें दया कर प्रभु से छोटो शिशुटी को तार बिलीवरी का मात्रा को कंट्रोल करो बोले हमें प्रार्थना करू एतले प्रभु से जेते मेरा अंतर को एवं अन्य जेते जन प्रभु असुस्थ पीड़ित अछती समस्त पे मुहूर्त रे हम स्मरण करू प्रभु को समस्त को तुम्हें आरोग्यता प्रदान करो संपूर्ण प्रभु आरोग्यता प्रदान करो प्रभु जहाँ किसी भी शरीर में कष्ट अछि तुम्हें यीशु नाम रे तुम्हें दूर कर दियो जो परिवार है जो शांति चली अछि प्रभु को प्रभु का से परिवार तुम्हें और शांति को यीशु नाम रे दूर कर दियो प्रभु तुम्हारे वाक्य से परिवार एक कार्य कर प्रभु को से भाई को प्रभु तुम्हारे से प्रेमी को रचना तुम्हें कहानी और प्रभु को पुनर्वान मंडली रा सहभागिता मध्य प्रभु दया करो प्रभु से परिवार में शांति दियो
आज जो परिवार अभाव रही है प्रभु हम प्रभु से मांग करो अभाव पीड़ित को तुम्हें मोचन करो प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु आगामी दिन में हम मंडली जो समस्त कार्य में रही अछि कि अन्य मंडली जो समस्त समाचार कार्य रही अछि प्रभु प्रत्येक स्थान में जो वाक्य प्रभु चलता हो प्रभु प्रभु जब तुम्हारा राज्य धार्मिकता विषय समस्त सुनिबे एवं जानिबे एवं अनेक जेबडी तुमको ग्रहण करिबे तुम्हारे विश्वास को और अधिक में बढ़ाइबा को पाइबे से पाइबे सहायता करो अधिक निकटवर्ती करा प्रभु आमे से प्रत्येक स्थान रा भक्त को जो माने कार्य कमिटी अछि समस्त समस्त प्रभु उत्तम भाव से कार्य को लाइबा को पाइबे से पाइबे दया कर हम मंडली रा प्रत्येक कोई बात को आशीर्वाद कर प्रभु हम लोग का मन को जो आशीर्वाद करते हो ताकि किंचित नहीं तुम्हारा बड़ा आशीष प्रभु से नाई के देव तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हारा अच्छे को पूरा बात में निर्धार करो जो मस्त धाक प्रदान करे छी से हमारा भंडार को तुम्हें परिपूर्ण करो हे प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु आज में मंडली उत्तम कार्य में भाई भक्त भाई को से तुम्हें दया करो इधर प्रभु का हमारे तुम्हारा वाक्य मध्यम कुछ को प्रभु हमारे मन आत्मा शरीर को तुम्हें सुचि करो सुस्थिर प्रभु जेपरि आमे उन्मुक्त होतय तुम्हारा वाक्य वचन करिबो एवं निज जीवन कार्य लगाइबो पारिबो से तुम्हें सहायता करो फला बाबू तुम्हारा प्रसार आडवाला में जाओ ताको मुख द्वारा तुम्हें मन को कथा को प्रभु संपूर्ण रूप से तुम्हारा चलना एक प्रभु तुम्हें ताको संपूर्ण रूप तुम्हारा अध्ययन में रखो प्रभु समस्त प्रभु स्थिरता को तुम्हें यीशु नाम रे दूर करो समस्त प्रार्थना सुनिलो बोली धन्यवाद सहित एही निवेदन यीशु नाम रे मांग करछि आमेन। आसु हमने वाक्य निकटवर्ती हेबा जो अंश हमने पाठ करी अछु जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक 54 अध्याय 10 पद रु हमने 13 पद पर्यंत पाठ करी अछु जो विषय हम पढ़ चुके हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका 54 अध्याय 10 से लेकर 14 तक हमारा चर्चा का विषय 13 पद होगा। ये विषय हम लोगों ने पढ़े थे। जो 54 अध्याय जो है वो परमेश्वर की अनंत शांति का नियम जो है, परमेश्वर का अनंत शांति जो अपने विश्वासियों को देने वाले हैं उनके बारे में लिखा गया है। जो परमेश्वर के लिए दुख उठाए हैं, जो परमेश्वर के भय में जीते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर कुछ पुरस्कार रखे हैं वो सारे पुरस्कार का विषय ये है। 10 पद अगर हम देखें तो उनके ऊपर से परमेश्वर की करुणा कभी भी नहीं हटेगी। 12 पद में अगर हम देखें लिखा गया है मनोहर रत्न से उनके सीमाएं बनाई जाएंगे और 13 पद में लिखा गया है उनके जीवन में बड़ा शांति परमेश्वर की ओर से उनको मिलेगा। और 14 पद में अगर देखते हैं कि धार्मिकता के द्वारा वो स्थिर रहेंगे और अंधेर से मतलब उपद्रव से वो बचेगी और कभी नहीं डरेंगे ना भयभीत होंगे क्योंकि भय का कोई भी कारण उनमें नहीं होगा। ये परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले परमेश्वर के विश्वासियों के ऊपर ये बड़ा पुरस्कार आएगा। और उनमें से और एक पुरस्कार आज संडे स्कूल के एनुअल डे में हम देखेंगे जो कि 13 वचन में लिखा गया है। 13 पद में लिखा गया है कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे व परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे। जो हिंदी बाइबल में सिखाए जाएंगे लिखा है और बाकी दूसरे बाइबल में वो शिक्षित होंगे, वो परमेश्वर के द्वारा शिक्षित होंगे या यहोवा के द्वारा वो सिखलाए होंगे, ऐसा लिखा गया है। तो हर बच्चों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ये अवश्य है, क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। और शिक्षित लोग को मान सम्मान मिलता है संसार में, इसलिए हर बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखलाए जाना बहुत जरूरी है। और शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि यह सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही परमेश्वर की शिक्षा पाएंगे और ये बच्चे परमेश्वर की शिक्षा नहीं पाएंगे, ऐसा विषय नहीं है। ये हर एक विश्वासी का अधिकार है कि परमेश्वर के द्वारा सब लोग शिक्षित होंगे। और आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और हर एक काम के लिए
शिक्षा पाना तो जरूरी है। मतलब चलने के लिए हमको शिक्षा चाहिए, खाने के लिए शिक्षा चाहिए, काम करने के लिए शिक्षा चाहिए, बात बोलने के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा चाल चलन के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और शिक्षित होने से परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो परमेश्वर संतुष्ट नहीं होंगे। और संसार में अच्छा से जीने के लिए भी शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, जैसा कि भजन संहिता 94 का 10 में लिखा है, 10 पद में लिखा गया है, मनुष्य को परमेश्वर ज्ञान की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ज्ञान की शिक्षा देते हैं। किसको नहीं देते हैं? पशुओं को नहीं देते हैं। मनुष्य के बच्चों को परमेश्वर ज्ञान की शिक्षा देते हैं, मनुष्य को ज्ञान की शिक्षा देते हैं। हम अपने बच्चों को पशु बनाएंगे या मनुष्य बनाएंगे? मनुष्य बनाएंगे। मनुष्य बनाएंगे तब जाके परमेश्वर के द्वारा वो शिक्षित बनेंगे या परमेश्वर के द्वारा उनको शिक्षा मिलेगा। अगर हमारे बच्चों को हम पैसा कमाने का मशीन बनाएंगे तो इतना पढ़ जा, ये कर जा, वो कर जा, तो पैसा कमाएगा। अगर पैसा कमाने का मशीन बनाएंगे तो परमेश्वर के द्वारा वो कभी भी शिक्षित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको कभी भी अपना शिक्षा नहीं देंगे। इसीलिए हमारे बच्चों को हमें परमेश्वर के उपस्थिति के लिए भेजना है, क्योंकि आज का वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा वो लोग सिखाए हुए होंगे। मतलब यहोवा उनको सिखाएगा, यहोवा उनको सिखाएगा। और परमेश्वर ये भी कहते हैं, नीति वचन उसका 4:11 में परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि का मार्ग बताऊंगा। बुद्धि का मार्ग, बुद्धि का मार्ग का मतलब, बुद्धि का मार्ग का मतलब शिक्षा। परमेश्वर हमें शिक्षा देंगे, ऐसा लिखा गया है। और जो लोग परमेश्वर की शिक्षा को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए क्या सजा है? देखिए, नीति वचन 5 अध्याय 13 और 14 पद। मु अपना शिक्षक मानकर कथा मानिली नहीं, और जो माने मते शिक्षा देले सेमानकर वाक्य प्रति अपना कर्ण डेरिली नाही। जेतेबेले मते शिक्षा दउतले पालक बाबू, जेते शिक्षा दउतले संडे स्कूल टीचर माने, जेतेबेले शिक्षा दउतले वयोज्येष्ठ माने, डिकन माने, से समय रे मु जेतेबेले मानिली नाही, तापरे हां मु समाज ओ मंडली मध्य रे सर्व प्रकार दुर्दशा रे पड़िली। जब मैं शिक्षा को ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में भयंकर रूप में दुर्दशा आएगा और मुझे कोई भी उद्धार नहीं करेगा, और मुझे कोई भी उद्धार नहीं करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर की भवन में हमारे बच्चों को हमें भेजना होगा, ताकि वो लोग यहोवा के द्वारा सीखेंगे, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। क्योंकि उनके हाथ में यहोवा का वचन दिया जा रहा है, उनके मुंह में संडे स्कूल में यहोवा का वचन दिया जा रहा है। इसलिए यहोवा का द्वारा वो लोग शिक्षित बनेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ये संडे स्कूल का प्रतिष्ठा किया है। संडे स्कूल का प्रतिष्ठा का कारण, संडे स्कूल का काम का और कुछ मकसद नहीं है, वाह पाना या पैसा कमाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? हमारे बाल बच्चे यहोवा के वचन से सीखेंगे, यहोवा के द्वारा वो लोग सिखलाए जाएंगे। इसलिए संडे स्कूल का प्रतिष्ठा किया गया है और उसको हमें व्यवहार करना ही होगा। बहुत सारे परिवार लोग, ये टीचर अच्छा नहीं है इसलिए हम भेजते नहीं है। आज तक कुछ कंप्लेन उनके जीवन में है, जो 30 साल पहले हुआ था, 25 साल पहले हुआ था, आज तक कुछ कंप्लेन उनके जीवन में है। नुकसान किसका हुआ? जो लोग अभी तक कंप्लेन कर रहे हैं उन्हीं का नुकसान होता है। कौन सा मार्ग में सुख ही सुख है? कौन सा जगह पर सुख ही सुख है? कहीं पर भी नहीं है। हर जगह पर शत्रु है, हर जगह पर अच्छा विषय है, हर जगह पर बुरा विषय है। तो हमें बुरा विषय क्यों दिखाई देता है? लोग परमेश्वर, वो लोग अगर हमारे बाल बच्चों को संडे स्कूल में भेजेंगे तो वो परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे, ये वचन के द्वारा। और जब परमेश्वर के वचन वो लोग सीखेंगे, उनके जीवन में बहुत सारे उपकार होगा, बहुत सारे उपकार होगा। जो हमारे पूर्वजों ने संडे स्कूल का प्रतिष्ठा किया है, संडे स्कूल का आज तक चलाते आए हैं, ऐसा वैसा नहीं है, वाह पाने के लिए नहीं, या संडे स्कूल के द्वारा मंडली का कुछ उपकार हो रहा है, पैसा का या और नाम का कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए, इसीलिए संडे स्कूल आज तक संडे स्कूल को जीवित रखा गया है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखलाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन परमेश्वर उनको सिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं होता है, परमेश्वर का वचन कभी भी बेकार नहीं होता है, परमेश्वर का वचन सफल होता है। और आज का जो वचन है यशायाह नबी का पुस्तक उसका 54 अध्याय का 13 पद, तेरे सारे बच्चे परमेश्वर यहोवा के द्वारा सिखलाए जाएंगे। ये कितना बड़ा आशीष का बात है, ये कितना बड़ा बात है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, जो हम लोगों ने तभी देखे थे, जो विधि विधान नीति वचन 22 का 6, बालकों को तार गंतव्य पथरे शिक्षित कराओ, तैरे से वृद्ध हेले हैं विमुख हेबो नहीं। उसको शिक्षा दो, लड़कों को उसी के मार्ग में शिक्षा दो, परमेश्वर के मार्ग में उनको शिक्षा दो। क्यों परमेश्वर के द्वारा हमें शिक्षित होना चाहिए, क्यों परमेश्वर के द्वारा हमें शिक्षा पाना चाहिए, मैं कुछ बोलूंगा। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का 9 पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि 2 घंटा पार हो चुका है हमारा। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसका 9 पद में लिखा गया है, भाईचारा के लिए या आपस में प्रेम रखने के लिए परमेश्वर से सीखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 9 पद में यह विषय लिखा गया है। जो लोग परमेश्वर से नहीं सीखते हैं, जो लोग संडे स्कूल नहीं आते, परमेश्वर से नहीं सीखते हैं, उनमें भाईचारा नहीं है, उनमें आपस में प्रेम नहीं है, वो लोग स्वार्थी बन जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और एफिसियंस का 4 का 21, एफिसियंस का 4 का 21 में लिखा है, यीशु के सत्य से तुम लोग शिक्षित बनोगे। जब परमेश्वर के पास आओगे तो यीशु की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता हमें शिक्षित बनाएगा। यीशु की सहभागिता, यीशु मसीह के सत्य की सहभागिता के द्वारा तुम लोग शिक्षित बनोगे। और तीसरा विषय पहला कोरिन्थियों उसका 2 का 13, उसमें लिखा गया है, पौलुस लिखते हैं, आत्मा के द्वारा सिखाए हुए बातें हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं। मतलब आत्मा ने हमें शिक्षित बनाया, पवित्र आत्मा ने हमें शिक्षित बनाया और हम तुम्हें शिक्षा देते हैं। इसका मतलब है शिक्षा किसका है? पवित्र आत्मा का। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो भी परिश्रम करते हैं हमारे बाल बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए। ये हमारा भी कर्तव्य है। हम भी अपने बाल बच्चों को भेजेंगे परमेश्वर के पास, तब जाके हमारे बाल बच्चे शिक्षित बनेंगे। अगर परमेश्वर के द्वारा हमारे बाल बच्चे शिक्षित बने तो क्या होगा? हमारे बच्चे इंसान बनेंगे, पशु नहीं, इंसान बनेंगे हमारे बच्चे। और हमारे बच्चे स्वर्ग की प्रजा बनेंगे, इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग राज्य की प्रजा बनेंगे। अगर यहोवा के द्वारा सिखलाए होंगे तो वो पैसा कमाने का मशीन नहीं बनेंगे, और इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग का सुख शांति का हिस्सा वो बनेंगे। और वो लोग बुराई से बचे रहेंगे, बुराई को घृणा करेंगे। कब? जब परमेश्वर के द्वारा सिखलाए होंगे। परमेश्वर से मन को शिक्षित करीबे, परमेश्वर के द्वारा शिक्षित है। ओडिया बाइबल बहुत सुंदर लिखा जाए, हिंदी में जैसा नहीं है, ओडिया बाइबल में उसे बहुत बढ़िया लिखा है। सदा प्रभुंकर तुमर संतान गण समस्ते सदा प्रभुंक द्वारा शिक्षित हेबे आ तुमर संतान गणर महाशांति हबो। ये बड़ा शांति कब मिलेगा? जब हमारे बच्चे परमेश्वर यहोवा के द्वारा शिक्षित होंगे, तब बड़ा शांति मिलेगा, बड़ा शांति मिलेगा। इसलिए भेजना ही पड़ेगा। और बच्चों का भविष्य जीवन को सुनहरा बनाने के लिए यहोवा के द्वारा शिक्षित बनाना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जब यहोवा के द्वारा शिक्षित बन जाएंगे हमारे बच्चे, तो यहोवा की संपत्ति बनेंगे, निज संपत्ति, यहोवा की निज संपत्ति बनेंगे। और ज्ञानी बुद्धिमान ये भी हमारे बाल बच्चे बन जाएंगे। और बाद में उनमें हिम्मत आएगा, सामर्थ आएगा, पवित्रता आएगा और धार्मिकता आएगा, धीरज आएगा, उनका विश्वास दृढ़ बन जाएगा और परमेश्वर के राज्य की प्रजा वो लोग बनेंगे। उनका नाम होगा जब यहोवा के द्वारा वो लोग शिक्षित बनेंगे। तो आज हमारे बाल बच्चों को हमारे बच्चों को हम किसके द्वारा शिक्षित बनाना चाहते हैं? सांसारिक रूप में या यहोवा के द्वारा? क्योंकि जो लोग यहोवा को भय करते थे, यहोवा के मार्ग पर चलते थे, उनके लिए कहा गया है तुम्हारे बच्चे यहोवा के द्वारा सिखलाए हुए होंगे। यहोवा खुद उनका टीचर बनेगा, यहोवा खुद उनको शिक्षा देंगे। और ये कितना बड़ा विषय है! मैं तो कहता हूं ये सबसे बड़ा विषय है।
इसीलिए हर बच्चों को संडे स्कूल में आने का अधिकार है। हर बच्चों को संडे स्कूल में आकर यहोवा का वचन सीखना है, और जब संडे स्कूल आएंगे यहोवा खुद उनको सिखाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आमने प्रोग्राम आग को बढ़िबा, अल्प समय रही अछि। ए समय मु आमनकर संडे स्कूल टीचर नम्रता भौणी को अनुरोध करिबी, से आसीबे आ संडे स्कूल रे आ आवश्यक कौन अटे, आउ कौन कले बेहतर हेई पारिबो, से विषय से अल्प समय किछि कहिबे। आ प्रत्येक पेरेंट्स माने एहा को ध्यानर सहित सुनिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। प्रेज द लॉर्ड। संडे स्कूल का समस्त अभिभावक मानक संडे स्कूल परिवार तरफ नमस्कार जनाए। संडे स्कूल माने संडे रो स्कूल ओडिया नहीं होची, ओडिया कंफर्टेबल 6 दिन आमे स्कूल पठाओ पिलावन को सांसारिक ज्ञान पाए, जोटा कि बहुत आवश्यक। किंतु संडे रे आमे सेमान को चर्च को पठाओ बाइबल भित्तिक ज्ञान शिखिबा पाए, जोटा मध्य अति 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 आवश्यक। सांसारिक ज्ञान किछि दिन पर्यंत नहीं आमानको वेतो कोनोसी डिग्री बा कोनोसी चाकरी दो, किंतु जीवनर मूल्यबोध आमानको एई बाइबल भित्तिक ज्ञान बा संडे स्कूल रो ज्ञान ही आमानको प्रदान करबो। पिला माने पिलाटी सान बेलु प्रभु को विषय रे सिखिबा, ख्रीष्ट रे वृद्धि पाइबा निहाती आवश्यक। आउ एटा मु गोटे संडे स्कूल टीचर हिसाब रे नुहे, कारण मु भी संडे स्कूल रो बढ़ी आसीची। आज मते आपण माने जेमिति देखुचंती मते कोनोसी कॉलेज रे कोनोसी स्कूल रे ट्रेनिंग मिलेनी, एटा मु मो संडे स्कूल रे ही एवं समिति रे ही सिखिची। मोर बाइबल विषय रे आज जेति की ज्ञान अछि मु बहुत गर्वर सहित माने कहया पे चाहूची। मो मां सेतिकी माने मते माने आग्रह सहकारे आमन को बाध्य करतला संडे स्कूल एवं समिति एवं मंडली रे योगदान करिया पे। सेति पय सानटी बेलु आमने प्रभु विषय को भय और ज्ञान रे बढ़ी अछि। सेति पय मु आपण समस्त को हाथ जोड़ी संडे स्कूल टीचर हिसाब रे नम्र निवेदन करू अछि, प्लीज आपणकर पिला मानकु संडे स्कूल पठाइबारे अवहेला करंतु नाही। संडे स्कूल रो इंपोर्टेंस सिखांतु, कारण पास्टर को कहले बालकर गंतव्य पथरे काहाको शिक्षित कराओ, तहिरे से वृद्ध हेले विमुख हेब नाही। इवन मु केतटा मां को सहित कथा हुए, से माने कोनते आमे जो पद गुडी को मुखस्थ करिछु से जक संडे स्कूल रो पद बेसी समय कहबिनी। तेणु संडे स्कूल पठिया पे कुंठाबोध करंतुनी। एवं माने किछि जनकर अटेंडेंस आमे काउंट करिथिलु, अत्यंत दुखर विषय। 44 टा क्लास हेछि, 9 टा प्रेजेंट, 8 टा प्रेजेंट। ए वर्ष ए रकम भाबरे हेछि। बहाना कोन? काई तोड़िबा को जाइछंती। बहाना कोन? एग्जाम अछि। बहाना कोन? ड्राइंग क्लास अछि। संडे स्कूल केते समय पय होछि मोर प्रिय माने माता पिता माने मु पचरिया पे चाहूछि। सप्ताह रे गोटिए दिन 8:30 रु मैक्सिमम 10:30 2 घंटा पय केवल पढ़ा हुए। से भितरे गीत नाच पासबु पचारंती, पद कुहंती। आमे सेमान को स्टेज ऊपर आसीबा बे सेमान को सिखाओ, जेपरि सेमानकर मनरु भय छिपो एवं प्रभु विषय को भय और ज्ञान रे वृद्धि कराया चेष्टा करू। प्लीज आपण मन को अनुरोध करू अछि, दया करी संडे स्कूल टाइम रे आपण माने ट्यूशन क्लास पाठ पढ़ा विषय रे कहिबे नाही। आ पिला मन को एनकरेज करंतु जेपरि से माने आसीबे, कारण बहुत पिला माने आसु नाहंती एवं किछि पिला भाबंती जे आमाने ए 2 घंटा रे बहुत पाठ पढ़ी दबा। एनु आपण मन कहि दोछि दानिएल 2 लाइन रे माने ये देला, गत वर्ष से देखि पारु नथिला। मु ताको एनकरेज करथिली, बाबा रे तू परीक्षा मिस करिबुनु। ओरल परीक्षा देला मु से दानिएल पिला मोर मु तो पय मोर पिला आउ सेतिक रे भी मु बहुत खुशी। आउ से गत वर्ष जे सेंटा थबा पय मध्य माने तांको प्रिंसिपल डाउट करूथिले, एई वर्ष प्रिंसिपल डाकी कि पेरेंट्स को कहउछथि मोर देह सिहिरि जाउछि जे से फर्स्ट डिवीजन रे पास करिछि। दानिएल रो साक्ष्य केते बड़, माने प्रभु ताको केते बढ़िया व्यवहार करछन्ति। दानिएल समिति जेतेबेले प्रोग्राम थिला, समिति गोटे दिन भी मिस करनी, तार 1 वीक पर तार एग्जाम थिला जोटा कि प्री बोर्ड।
आपण मान पिला संडे स्कूल को आसिले पाठ पढ़ा मिस हेनी प्लीज से शिखातु संडे स्कूल आसवा आज जिते से घर को जाती पचारतु आज संडे स्कूल तुमने कौन शिखिल जोटा कि बहुत पेरेंट्स ले माने करती ना अवहेला करती पचारतु पिला माने कौन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कि पचारे कौन शिखिल कह आज मु शुणुली गोटे पिला सान पिला रिमोन कथा मुझे कहीदे स्ट्रेट सका 5 उठिकी से पद शिखी हिंदी पढ़ी जाने सीरियसली मत बहुत कांद लगिला पिला से निज बाइबल धरिकी ता माँ कहवा पूर्व 5 उठिकी माने पढ़िबार एते इंटरेस्ट शिखिबार कहीं से पाइबनी प्रभु विषय को भय आम मैंने घरे शिखेवा पड़ो टीचर मैंने 2 घंटा शिखेदेवे से यथेष्ट नुह घर ही से संडे स्कूल प्रभु विषय को भय शिखे मु बहुत पिला देखी एग्जाम 5 उठिकी पढ़ती किंतु आउ किछि पिला एग्जाम देबिनी कहि मु पढ़िनी तो मु देबिनी काहे कि देबिनी मु पिला बापा मां को पूछली 2 मार्क भी आनिबो किंतु तुमे प्लीज पठाओ आ केते जण पठैतिले मु सेमान को रिजल्ट माने प्रथम वर्ष शुभचित आसी मु नाम मेंशन करछि सॉरी मते क्षमा करिवे से पिलार इंप्रूवमेंट देखि कि मु बहुत खुशी अल्प दिन पिला अल्प शिखिकी जी से करी मुझे सीरियसली बहुत खुशी प्रभु तक आउरी अधिक आशीर्वाद करती दया करके मु सतरे आपण मन को कहूची पिला मानकर आत्मिक जीवन प्रति आपण माने ध्यान दियंतु कारण एही शिक्षा से मानकु वृद्ध हेले मध्य पढ़ाई नेब तांकर जीवन रे तांकर मन रे तांकर आत्मा रे कथा कहबो आउ स्पेसिफिकली कहया पे चाहे मार्क मैटर करेनी से माने मार्क पाई केते पिला डरी की भय रे परीक्षा देवा पाई कंपटीशन रे माने मिसिया पाई डरंती आज भी मु पास्टर को कहले गोटे पद हो 2 पद हो त माने ठियाई की कहबो सेति की होछ त मानकर साहस सेही साहस आपण माने घरे मध्य देबे मु सेमान पाई ठियाई छी मु ठिया हेई थिबी मो प्रिला मन को पाई सेति पाई आपण माने कहिबे किए हसिबो किए निंदा करिवो तू नाचिलु तू गाइलु तू पद कहला बेले अटकी गलु से कथा दया करी आपण मन को भी मु कहूची हसंतुनी सेमान को उत्साहित करंतु आउ सेमान को पाई तो मु ठिया छी आ आपण माने मध्य हाथ जोड़ी की तांको पाई मु माने निवेदन करूची आपण माने मध्य सेमान को उत्साहित करंतु एटा होची मंडली भाबरे हम समस्तकर कर्तव्य जे पिला मान को हमें उत्साहित करवा कारण गत थर भी एवं बहुत थर भी पास्टर कहते एमाने होचंती हमर भविष्य आज संडे स्कूल आसंता कालीर मंडली कि प्रकार हम आम मंडली ए पिला मान को देखंतु आ चिंता करंतु धन्यवाद आउ गोटे कथा दयापूर्वक पेरेंट्स माने पिला मान को पठे समय रे पठेबे आमर 8:30 आरंभ पिला माने आसंती 9:45 9टा अधे बेल को आसंती दुखर विषय आसिला परे प्रार्थना करके जानती ठीक शीघ्र पठेबा पई चेष्टा करिवे एवं ता सहित से पेन नहीं छि कि नाही बाइबल नहीं छि कि नाही खाता नहीं छि कि नाही ताहा मध्ये आपण माने देखिबे संडे स्कूल तरफरु से मान को डायरी दिया जाउछ संडे स्कूल तरफरु नुहे सेटा जने सहृदय व्यक्ति से डायरी दउछन्ती कारण पिला माने आगु डायरी आनु नथिले खाता आनु नथिले तो से से मान को दिया जाउछ से सुविधा करे एते सुविधा पाइला परे मध्ये जदि हमने संडे स्कूल निम्न भाव रे देखिबा बा संडे स्कूल प्रति आग्रही न हेबा ताहले आमान को प्रति दुर्भाग्य आउ कहार नाही तो से निवेदन करा जाउछि जे संडे स्कूल प्रति ध्यान देबे पिला मान को प्रति ध्यान देबे प्रभुंकर वाक्य रे से माने वृद्धि पाइबे प्रभु आशीर्वाद करंतु आ माने गत 2 सप्ताह तले जो झियो पई प्रार्थना करूतले एबे मध्ये प्रार्थना हेछि से झियो पई से माने वर्तमान आमान को मध्ये रछंती हमारे बीच में है आज फिर से उस बच्ची के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो कि उनका तबीयत खराब है तो मैं निवेदन करूं वो सामने लेके आए हम 1 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा प्रार्थना हमारा स्वर प्रभु सुनकर बच्ची को चंगाई देंगे श्रेयस्वर के भी नहीं आसो अभी कैसा है तबीयत सही है अच्छा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे तो हमने समस्त ठिया ही जीवा आ पिला मान को प्रति हाथ बढ़ेबा आ हमने प्रत्येक प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 सुस्थकारी पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें आश्चर्य कार्य कर प्रभु ए पिला मान को प्रति तुम्हें दया कर तुम्हें शिशु प्रेमी जीशु अट प्रभु ए शिशु मान मस्तक ऊपर हस्त थोई दियो
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର हे पिता परमेश्वर आमने प्रत्येक विश्वासर सहित तुम्हारे हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करूछु ए दुईटी शिशु को तुम्हें यीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर। तुम्हें सेमानकर सहवर्ती हो प्रभु, संपूर्ण भाव में आरोग्यता प्रदान कर। सेमानकर लिभर मान को ऊपर तुम दृष्टि तुम्हें पकाओ आ तुम्हें दया करी आरोग्यता प्रदान कर। तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे यीशु का नाम रे मागिलु, आमेन आमेन। ठीक है, आमने समस्ते बसी जीवा। इस समय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन विषय रही टीचर भौणी एस्टर फुलंटन प्रधान को निवेदन करी से आसीबे आउ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्य करेंगे। आउ टीचर माने मध्य साहाय्य पई दयाकरी सम्मुख को आसी जांतु। आ अल्प समय आपण माने धैर्यर सहित बसंतु। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अभी सेटी अच्छे थैंक्सगिविंग का प्रोग्राम आगे है, लेकिन फिर भी मैं मेरे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम जानते हैं संडे स्कूल के लिए संडे स्कूल डे में सुपरिटेंडेंट का कितना महत्व होता है। बहुत ठीक नहीं तो, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, हम जानते हैं, सभी उनके लिए प्रेयर करे हैं और वो बहुत हद तक स्वस्थता पा चुके हैं। और उनके बिना हम चारों ने अपनी पूरी कोशिश की है। साथ ही पास्टर जी का जो मीन्स मोटिवेशन जो था हमारे लिए, वो हर समय फ़ोन में हमें देते थे। और आज अच्छी तरीके से एग्ज़ाम, सॉन्ग कंपटीशन, लंच, आज का फाइनल डे हम कंप्लीट करने में असफल हुए हैं। इसलिए मैं एकमात्र हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर के लिए एक बार जोर से हाथ ताली देंगे हम। मेरे वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में पेन है। और पूरे साल बच्चों ने मेहनत किया, बाइबल पढ़े, नए नए गाने सीखे। हम जानते हैं ये सारे प्राइजेस उनके ये रखे गए हैं और ये प्राइजेस को देने के लिए बहुत पेरेंट्स ने अपना हाथ बढ़ाया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जाते हैं। और जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, तो एनुअल एग्ज़ाम्स के रिजल्ट मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। तो हम लोग छोटे क्लास से आरंभ करेंगे और सबसे पहले बिगिनर क्लास के बिगिनर क्लास के बच्चों को प्राइज देने के लिए मैं हमारे बीच में हमारी चाची, टॉली चाची है, उनको सामने बुलाना चाहती हूँ। वो सामने आएंगी और बच्चों को प्राइज देने में हमारी मदद करेंगी। और जब बच्चे प्राइज रिसीव करेंगे, मैं अनुरोध करती हूँ सभी उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि पूरे साल उन्होंने मेहनत किया और उन्होंने प्राइज इन्होंने जो पाया है, उन सभी के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और जोर से हाथ ताली बजाएंगे। तो बिगिनर क्लास जो 3rd पोजीशन में है वो है हमारे बीजल स्वाइन। उन्होंने 100 में 55 अंक रखा और तृतीय स्थान हासिल किया है। तो उनके लिए जोर से हाथ ताली। 55 आउट ऑफ 100। दूसरे स्थान में है अनुग्रह कुमार, जिन्होंने 88 आउट ऑफ 100 रखा। तो जोर से हाथ ताली। और जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर रखकर 1st पोजीशन हासिल किया है विथ 98 आउट ऑफ 100, रिमोन बेहरा। इसी के साथ मैं चाची को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस समय प्राइमरी क्लास के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं हमारे
नाना जी, रुकू नाना को बुलाऊंगी, वो आएंगे और बच्चों को प्राइज देने में वो हमारी मदद करेंगे। सामने रखिए। प्राइमरी क्लास में थर्ड पोजीशन में जिन्होंने 70 आउट ऑफ 100 रखकर अपना तृतीय स्थान हासिल किया है वो है पी ब्लेसी। जो सेकंड हुए हैं और जो फर्स्ट हुए हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो हुए हैं वो है 96 पॉइंट्स लेकर प्रत्युष दास। प्राइमरी क्लास में जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है विथ 98 आउट ऑफ 100 अनुग्रह प्रधान। मैं नाना जी को धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं मिसेस मानस रंजन बेहरा को अनुरोध करती हूँ वो आए और प्राइज देने में हमारी मदद करें। कोई सहायता करो आने में। इस समय जूनियर क्लासेस के प्राइज देंगे जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल किया है विथ 61 आउट ऑफ 100 सुदीप्ता सिंह। जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया है 88 आउट ऑफ 100 अनंत कुमार। जूनियर क्लास में फर्स्ट हुए हैं 94 आउट ऑफ 100 अर्पिता फुलंकर। पितरो। धन्यवाद नानी को। इस समय मैं हमारे चर्च के असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्रदर जॉर्ज फुलंटन से अनुरोध करूंगी वो आए और प्राइज देने में हमारी सहायता करें। सीनियर क्लास में थर्ड पोजीशन जिन्होंने रखा है विथ मार्क्स 44 फ्लोरेंस फुलंटन। सेकेंड हुए हैं के ग्रेस विथ 63 पॉइंट्स। और जो फर्स्ट हुए हैं वो है के सामुएल विथ 76 पॉइंट्स। इस समय मैं हमारी सजनी आंटी को अनुरोध करूंगी वो आएंगी और कॉन्सोलेशन प्राइज देने में हमारी मदद करेगी। कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जा रहा है जिन्होंने एग्जाम दिया है पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में उनका नाम नहीं आया है पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कॉन्सोलेशन में भी जो है उनमें भी किसी किसी के मार्क्स आउट ऑफ 70 है तो वो बच्चे निराश ना हो और आगे आने वाले दिनों में आप लोग और मेहनत करो। ठीक है, तो मैं बिगिनर से कंटिन्यू बुलाऊंगी। अभिदान प्रधान नहीं, हाँ सर बिगिनर में कोई कॉन्सोलेशन नहीं है। प्राइमरी क्लास पी मर्सी, सुहाना हेम्ब्रम, जल्दी प्रेज द लॉर्ड। अब प्राइस टिके देखाई देंती अर्पिता सिंह, एशले रूबिन प्रधान, निरीशा जॉर्ज, इशिका बेहरा,
शुभजीत स्वाई, ताली हो। पी सोलोमन, अंशिका प्रधान, डैनियल फुलंटन। आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं हमारे चर्च के जनरल सेक्रेटरी ब्रदर रॉबिन बेहरा से अनुरोध करूंगी वो आए और प्राइज देने में हमारी मदद करें। इस समय जो प्राइज का कैटेगरी है वो है एनुअल सॉन्ग कंपटीशन। साल भर बच्चों को जो सॉन्ग सिखाए जाते हैं उन पर एक कंपटीशन होता है और क्लासेस वाइज ये कंपटीशन होता है। तो बिगिनर से हम आरंभ करेंगे। बिगिनर में जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन रखा है सोलो सॉन्ग कंपटीशन में, हाँ मैं ये एक सूचना दे दूं, ये रनिंग कप है। पिछले सालों भी हमारा रनिंग कप का कंपटीशन हुआ है सोलो सॉन्ग का, बट उस अलमारी में रहने के कारण वो खराब हो गया और वो दोबारा लिया नहीं गया। लेकिन उन्होंने ही, जिन्होंने वो पहले दान दिया था, डोनेट किया था, उन्होंने फिर से हमें दोबारा ये सारे सॉन्ग कंपटीशन के लिए प्राइजेस लाके दिए हैं। तो हम प्राइजेस को ध्यान से रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये फिर से चर्च को रिटर्न करना होगा, संडे स्कूल को रिटर्न करना हो, क्योंकि ये रनिंग कप है, ये हर साल इसी तरह होते जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारे प्राइजेस पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि इसको संभाल के रखें। बिगिनर में सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जो फर्स्ट है वो है रिमोन बेहरा। सेकेंड पोजीशन बीजल स्वर। सोलो सॉन्ग कंपटीशन में फर्स्ट और सेकेंड ही सिलेक्ट किया गया है बिगिनर क्लासेस का। प्राइमरी क्लास फर्स्ट पी ब्लेसी, सेकेंड पी मर्सी, दोनों बहनों की तालियां। थर्ड अनुग्रह प्रधान, मामू को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं मनोरंजन साई हमारे रंजन चर्चा को अनुरोध करूंगी वो आए। हाँ, और प्राइज देने में हमारी मदद करें। सोलो सॉन्ग कंपटीशन जूनियर क्लास फर्स्ट अर्पिता फुलंटन, सेकेंड सुदीप्ता सिंह, थर्ड अनंत कुमार, रंजू चाचू को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं मिसेस प्रधान रेबिका प्रधान से अनुरोध करूंगी वो आए और प्राइज देने में हमारी मदद करें। लंबा दे असुविधा लंबा दे दीटा ही तुम अच्छे कैटेगरी अलग ही होची ना। सीनियर फर्स्ट हुए हैं के सैमुअल, सेकेंड के ग्रेस। सीनियर क्लास में फर्स्ट और सेकेंड प्राइजेस ही दिया जाएगा। इस समय बाइबल क्विज हुआ था, मतलब बच्चे साल भर जो पढ़े अचानक से सरप्राइज क्विज हम लोगों का हुआ था। तो बिगिनर में जो फर्स्ट हुए हैं क्विज में वो है रिमोन बेहरा। सारे फर्स्ट ले गए, सारा फर्स्ट ले गए। सेकेंड अनुग्रह कुमार,
थर्ड बीजल स्वाइन, दिखा कर जाना है, चिंटू दिखा कर जाना, प्राइज दिखा कर जाना, हाँ दिखा कर जाना है। आपको धन्यवाद। इस समय मैं जुपो मौसी से अनुरोध करूंगी, वो आएंगे और प्राइज देने में हमारी सहायता करेंगे। सोलो सॉन्ग कंपटीशन जूनियर क्लास, फर्स्ट पोजीशन अर्पिता पलंटन। बाइबल क्वीज, सॉरी बाइबल क्वीज। सेकेंड पोजीशन अनंत कुमार। थर्ड पोजीशन सुदीप्ता सिंह। सीनियर का शॉर्ट बाइबल क्विज हुआ था और उसमें फर्स्ट पोजीशन फ्लोरेंस फुलंटन। सेकेंड पोजीशन के सैमुअल। थर्ड पोजीशन के ग्रेस। प्राइमरी क्लास में क्विज कंपटीशन में फर्स्ट अनुग्रह प्रधान। सेकंड प्रत्युष दास। थर्ड पी ब्लेसी। मौसी को धन्यवाद। इस समय मैं रिंका चाची से अनुरोध करूंगी मिसेस सुस्मिता पलंटन वो आए और प्राइज देने में हमारी मदद करें। वो सीनियर सिटीजन हमने देखा कि सामने बच्चों ने सुंदर सुंदर मेमोरी वर्ड्स बोला और उनका जजमेंट किया गया है। और सबसे पहले बिगिनर क्लास के सबसे छोटे बच्चों का रिजल्ट मैं अनाउंस करती हूँ। बिगिनर में फर्स्ट हुए हैं रिमोन बेहरा। सेकेंड अनुग्रह कुमार। और तो यार नहीं दिखा कर जाना, प्राइज दिखा कर जाना। थर्ड बीजल स्वाइन। प्राइमरी क्लास में मेमोरी वर्ड्स कंपटीशन में फर्स्ट अर्पिता सिंह। सेकेंड अनुग्रह प्रधान। थर्ड प्रत्युष दास। चाची को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारी नीना पीसी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको बोलती हूँ कि वो आए और प्राइज देने में हमारी सहायता करें।
जूनियर क्लास मेमोरी वर्स कंपटीशन। फर्स्ट सुदीप्ता सिंह। इनका क्लास का कंपटीशन बहुत तगड़ा था। सेकंड अनंत कुमार, सिर्फ हाफ मार्क्स से वो सेकंड हुआ है। थर्ड अर्पिता फिलंटन, सेम हाफ मार्क्स। सीनियर्स फर्स्ट हुए हैं फ्लोरेंस फिलंटन। सेकंड अंशिका प्रधान। थर्ड के ग्रेस। पीसी को धन्यवाद। इस समय मैं अटेंडेंस प्राइज देने के लिए हमारे बीच शोभना भाभी है, उनको अनुरोध करूंगी वो आए और प्राइज देने में हमारी सहायता करें। ये रनिंग कप है, हम जानते हैं स्वर्गीय प्रभात दास के परिवार से ये आया है और ये भी आप लोगों को अच्छे से संभाल के रखना है और नेक्स्ट ईयर अगेन आपको ये रिटर्न करना है संडे स्कूल को और ये दोबारा से कंपटीशन होगा। अटेंडेंस सामना को जाओ। बिगिनर में 44 क्लासेस हुए थे और उन्होंने 39 क्लासेस अटेंड किया है और बिगिनर में अटेंडेंस प्राइज जाता है अनुग्रह कुमार। बिगिनर में हाईएस्ट अटेंडेंस। प्राइमरी में 35 क्लासेस अटेंड किया है, हाईएस्ट प्राइमरी में हाईएस्ट अटेंडेंस अनुग्रह प्रधान। जूनियर में 44 क्लासेस से 43 क्लासेस अटेंड किया है अर्पिता फिलंटन। सीनियर 44 आउट ऑफ 44। पूरा साल ये बच्चा प्रेजेंट है, चाहे धूप हो, तूफान हो, आंधी हो, ये बच्चा हमेशा प्रेजेंट। और सीनियर में ये जाता है के सैमुअल, एक्चुअली पूरा संडे स्कूल में। भाभी को धन्यवाद। इस समय मैं हमारे माननीय पास्टर जी से अनुरोध करूंगी और ये प्राइज देने के लिए। हाईएस्ट स्कोरर का प्राइज है, ये हमारे पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। हाईएस्ट स्कोरर ओरल में और रिटन में, और ओरल में 2 हो गया है तो टाई हो गया है मार्क्स, तो दोनों बच्चों को दिया जाएगा। और 2 बच्चों के बीच जिन्होंने 98 आउट ऑफ 100 रखा है दोनों ने, तो मैं दोनों को आगे पीछे बुलाऊंगी, दोनों एक साथ आएंगे। 98 आउट ऑफ 100 रखा है रिमोन बेहरा, हाईएस्ट स्कोरर। उनके साथ अनुग्रह प्रधान 98। रिटन में जिन्होंने हाईएस्ट रखा है वो है के सैमुअल। सेवेंटी 76 आउट ऑफ 100। अर्पिता 94। के समय लिखा है अर्पिता 94। क्षमा कीजिएगा, यहाँ एक तो गलती हो गया है। रिटर्न में जिनका नाम होगा वो है अर्पिता फिलंटन विथ 94 पॉइंट्स। धन्यवाद पास्टर जी को। इस समय मैं
फिर से हमारे नाना को अनुरोध करूंगी, टुकू नाना को, वो आएंगे और इस समय टीचर्स प्राइज का समय है। आइए। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय हमारे पास्टर जी को अनुरोध करना चाहती हूँ, वो आए और अपना छोटा सा तोहफा ग्रहण करें। उन्होंने हर समय हमें मोटिवेट किया है। हम बहुत डरे हुए थे फाइनेंशियली, फिजिकली, हर समय मैंने जो होगा। और पास्टर जी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड, नम्रता दीदी, मिसेस नम्रता नंद्रा। थर्ड में हमारी बहन शालोमी, जिन्होंने गाना नाच सब सिखाया बच्चों को, बहुत इन्होंने मेहनत किया, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। मेरा नाम कौन लेगा? आओ हमर फोर्थ एस्टर प्रधान जे कि हमर संडे स्कूल रो ऑलराउंडर, से मध्य नाच गीत मार्केटिंग खाना तैयार करबा पिला मान को समस्त क्षेत्र से अछंती एस्टर प्रधान। हाँ, धन्यवाद नाना जी को। इस समय हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम खत्म होता है। रॉबिन, आउ केवल 5 मिनिट रो प्रोग्राम रही अछि। आउ केवल धन्यवाद अर्पण एवं शेष प्रार्थना। तेबे धन्यवाद अर्पण थैंक्स गिविंग विषय पई मु आम मानकर चर्च रो साधारण संपादक भाई रबिन बेहरा को निवेदन करिवि, से सम्मुख को आसीबे। मैं संडे स्कूल के बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो हाईएस्ट स्कोरर का प्राइज आज ये तीनों ले गए हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई हार्ड करो कि आप लोग वो लो, वो प्राइज नेक्स्ट टाइम आप लोग लो, है ना? और 100% मार्क्स के साथ आप लोग करोगे? जोर से बोलो आमीन। আমরা প্রোগ্রামের শেষ দিকে এসে গেছি। এই ধন্যবাদ আমি আমাদের সানডে স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্টের বিহাফে দিচ্ছি, কারণ এই ধন্যবাদ সানডে স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্টের নিয়ম মতো সানডে স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট দেওয়ার কথা, যেহেতু উনি অসুস্থ, ওই জন্য ওনার বিহাফে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। প্রথমে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের প্রভু যিশুকে, উনি আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন, ভালো রেখেছেন, ওনার আশীর্বাদের অংশ হতে আমরা সবাই পেরেছি এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রোগ্রাম আমরা দেখলাম। এরা যেন আগামী দিনে আরো উন্নতি করুক, সেই কারণে আমরা সকলে ওনাদের জন্য প্রার্থনা করব। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের যারা অভিভাবক, তারা তাদের বাচ্চাদেরকে সে সময় হোক, ডিলে হোক, দেরি হোক, যাই হোক, আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে পাঠিয়েছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ। এবং যে সমস্ত প্যারেন্টসরা অভিভাবকরা এখনো তাদের বাচ্চাদেরকে পাঠাচ্ছেন না, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারাও যেন আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে প্রভুর চরণে আনুন। প্রভুর শিক্ষাটাও জরুরি আমরা জানি, সেই কারণে আপনারা সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন। ধন্যবাদ জানাই আমি আমাদের সমস্ত টিচারদেরকে, যারা সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অনেক কিছু আপনারা দেখলাম, গান হোক, স্কিট হোক, যা যা ওরা শিখেছে, মেমোরি ভার্স হোক, তার জন্য যে সমস্ত টিচাররা রয়েছে, সে নম্রতা হোক, সোনালী হোক, বনি হোক, এদের প্রত্যেককে আমি আমাদের মন্ডলীর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের পালক বাবুকে, উনি সব কিছু বিষয়ে এদেরকে গাইড করেছেন, সেই কারণে আমরা পালক বাবুকে মন্ডলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। বিগত দিনগুলোতে যে সমস্ত ভাইরা এই সানডে স্কুলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের দান দিয়েছেন এবং টিফিন দিয়েছেন, তাদের জন্য একটু ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে 28শে ডিসেম্বর যে এক্সামের দিন দীপু ভাই সে বাচ্চাদের জন্য টিফিন দিয়েছিলেন, তার জন্য ওনাকে আমরা মন্ডলের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। গতকালে অর্থাৎ 13ই জানুয়ারি যেদিন এদের যে প্রোগ্রাম ছিল, ছোট ছোট বাচ্চাদের যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার ছিল, সেক্ষেত্রে জিতেনদা কিছু দিয়েছে, কাজু এবং চাল দিয়েছে, সেই কারণে আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে জিতেনদাকে ধন্যবাদ জানাই। জাকিকে ধন্যবাদ জানাই, সে গ্রসারি আইটেম নিয়ে সাহায্য করেছে, সেই কারণে জাকিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। জীবনদাকে ধন্যবাদ জানাই, সে মাংস দিয়ে আমাদের বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করেছে এবং মিষ্টি এসেছিল পিকে দাসের পরিবার থেকে, সেই কারণে আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে এদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।
আজকে যে টিফিন ছিল, আজকে সকালবেলার টিফিন সে মিখাদা এবং লুইসাই দুজন মিলে আজকে সকালে বাচ্চাদের জন্য টিফিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলেন। সেখানে মিখাদা এবং লুইসাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমার ছেলের গতকাল জন্মদিন ছিল, সেই কারণে এই আজকে আমরা সন্ধ্যাবেলার কিছু টিফিনের ব্যবস্থা করেছি, হয়তো সিঙ্গাড়া, আমি জানি না কি রয়েছে, তার জন্য আপনারা সকাল সিঙ্গাড়া, চা সিঙ্গাড়া, ওই জন্য প্রত্যেকে আপনারা শেষে চা সিঙ্গাড়াকে যাবেন। বিশেষ করে যে প্রাইজগুলো দেখলাম, কিছু সং কম্পিটিশনের প্রাইজ, সেগুলো সঞ্জীব ভাই দিয়েছে, সেই কারণে সঞ্জীব ভাইকে আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। বেস্ট প্রাইজ দিয়েছে ডেভিড ফুলন্টন, সেখানে ডেভিড ফুলন্টনকেও আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। অ্যাটেন্ডেন্স প্রাইজ এসেছিল পিকে দাসের ফ্যামিলি থেকে, সেই কারণে আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে পিকে দাসের ফ্যামিলিকে ধন্যবাদ জানাই। এবং কালকে যে রান্নাবান্না হয়েছিল, সেখানে সমস্ত প্যারেন্টসরাই রান্নাবান্নাতে সাহায্য করেছিল, সেই কারণে প্যারেন্টসদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর সমস্ত এই কাজে যে মার্কেটিং হয়েছে, মার্কেটিংয়ে লুইসা এবং সোনালি দুজন মার্কেটিংয়ে সাহায্য করেছিল, সেই কারণে আমরা এই দুজনকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং এই বড় প্রোগ্রামের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, রঞ্জুদা, নম্রতা দি, সুজয় দা, এরা অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, সেই কারণে আমরা এই তিনজনকেও মন্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাদের খোকনদাকে, তিনি অনবরত বিগত বছরগুলোতে ছোট বাচ্চাদেরকে যে গাইড করে গেছেন, আগামী দিনেও যেন সে আসতে পারে এবং এসে বাচ্চাদেরকে সেরকমই গাইড করতে পারে, সেই কারণে আপনারা প্রত্যেকে খোকনদাকে প্রার্থনায় স্মরণ করুন। আগামী দিনে আমাদের একটা স্কুল নিয়ম করব, সানডে স্কুলের কোন রকম নিয়মাবলী নেই, সেই কারণে আমরা মন্ডলীর পক্ষ থেকে বিশেষ করে কমিটি বাইরা মিলে একটা সানডে স্কুলের কিছু নিয়মাবলী তৈরি করব। ইচ্ছা আছে আমাদের যে সানডে স্কুলের কিছু নিয়মাবলী থাকুক, সেই নিয়মাবলী আমরা তৈরি করতে আগামী দিনে সচেষ্ট হব। আপনারা এর জন্য প্রার্থনা করবেন এবং তদ্বারা যেন সানডে স্কুল আরো সুদৃঢ় হতে পারে, সেই বিষয়ে আপনারা আপনাদের প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। ধন্যবাদ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଜ ଦେବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ ତ ନିତାନ୍ତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ହଁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ବଦଳରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଖୋକନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା। ଆଉ 5 ମିନିଟ ହେଲେ ଆମର 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। প্রিয় প্রভু, আমি তোমারি ধন্যবাদ করুছু, তোমারি গৌরব, তোমারি প্রশংসা করুছ পিতা। এ পর্যন্ত তুমি আমমানଙ୍କର সহবর্তী হেল। আজর প্রতিটি কার্যক্রমକୁ শান্তি শৃঙ্খলাରେ କରିବା ପାଇଁ তুমি আমମାନଙ୍କୁ অনুগ্রহ কল, ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ ହେଉ, প্রশংসা ହେଉ, গৌরব, মহিমা, সম্ভ্রম ତୁମର ହେଉ। ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କର। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯେପରି ଆଉଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପଥରେ ଯେପରି ଗମନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା। ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ହୁଅ ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚାଳନା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏବେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଚିର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की। हमारा यीशु, हमारा यीशु, हमारा यीशु। संडे स्कूल बच्चे लोग आ जाओ, एक फोटो खींचेंगे सब अपने अपने प्राइस के साथ आ जाओ।